हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये दूसरी टाइम का टाइम है, मतलब लगभग 3 बज रहे होंगे। तो अब हमने रसोई का काम शुरू किया है। तो सबसे पहले आ गए हैं यहाँ पे बर्तन धुलने। ये देखिए पे धूप दिख रही है, मतलब सूर्य भगवान दिख रहे हैं। तो ये 3 बजे का टाइम होगा। इसी टाइम से लग गए हैं कामों में, क्योंकि इस समय घर की साफ़ सफाई चल रही है। होली का त्यौहार आ रहा है, तो होली की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और सुबह से लगे थे कामों में, सारे सामान रखे जा रहे थे। सबके कपड़े ठंडी वाले रख रहे थे। तो सारा कपड़े रखने का सारा काम हो गया है। कई दिनों से धुल रहे थे कपड़े, तो अब जाके और अब घर की साफ़ सफाई करना है, लिपाई पुताई करनी है। क्योंकि त्योहारों में अगर पहले से काम ना करो ना, तो काम इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारा काम हो जाता है। तो सारे काम एक साथ ही करने पड़ते हैं। तो यही लिए लग गए हैं साफ़ सफाई के कामों में। तो अब होली के पहले ही घर की साफ़ सफाई हो जाएगी। और ये सुबह ही दाल भिगो दी थी हमने। दाल की पूड़ी बनानी है, तो सुबह ही भिगो दी थी। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। तो अभी इसे कुकर में छौंक देंगे और ढक्कन लगा देंगे। ये चने की दाल है, इसे उबाल कर छौंक कर फिर पूड़ियाँ बनाएंगे। तो दल भरी हमारे यहाँ कहा जाता है इसे, वही बनाने चल रहे हैं। और आज हमारी रसोई में बनने वाली है दाल की पूड़ी दही के साथ। तो अब इसे छान लिया है हमने। और पानी निकालने की तो कोई बात नहीं होती है इसमें, बस ऐसे ही कटोरी में छान के रख लो और छौंक के कुकर में रख दो ढक्कन लगा के। सीटियाँ जितनी सीटियाँ में दाल होती है उतनी सीटियाँ ही लगवानी पड़ेंगी। क्योंकि चने की दाल है ना, तो अगर अच्छी वाली होती है तो उसमें तो 4-5 सीटियाँ लगवानी पड़ती है। अगर थोड़ी जो कम चुरने वाली होती है उसमें तो 6-7 सीटियाँ लगवानी पड़ती है, तभी वो होती है। लेकिन ये जो दाल हमने चने की भिगोई है ये अच्छी वाली है, तो इसमें 4-5 सीटियाँ ही आएंगी, तभी हो जाएगी। ये हींग है दोस्तों, डाल रहे हैं इसमें, और नमक, चाट मसाला। और अभी जो तड़का डाला है, तड़के में डाला है इसमें जीरा, सूखी मिर्च और 1 तेज़पत्ता, यही डाला है हमने तड़के में। उसके बाद में हींग तो अभी आपने देखा ही है। मसालों में हल्दी और पिसी धनिया और चाट मसाला, इतने मसाले डाले हैं इसमें। और उसके बाद में डाल के ये देखिए चला दिया है इसको। फिर इसमें पानी डाला है, जो वो देख ही रहे हैं कितना पानी है। दाल के ऊपर ही थोड़ा ही पानी चाहिए, नहीं तो दाल गीली हो जाएगी, तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो यही लिए बस इतना ही पानी डाला है और ढक्कन लगा के अब चले आए हैं यहाँ पे। चावल आज ख़त्म हो गए हैं जो साफ़ किए थे हमने, तो वही 1 टप चावल लेकर आए हैं। तो टाइम तो ज़्यादा है नहीं, थोड़ा टाइम है, तो इतना चावल साफ़ करके रख देंगे। सुबह बनाना है चावल, लेकिन जब बनाने बैठो ना, तो साफ़ करने बैठो तो बहुत देरी हो जाती है खाना बनाने में। तो यही लिए अभी दाल होने में टाइम है, तो यहाँ पे आ गए हैं चावल साफ़ करने। क्योंकि दाल होगी उसके बाद में उसे घोंट के ढक कर रख देंगे ठंड होने के लिए, तब पूड़ियाँ बनाएंगे, तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो अभी जो काम बाहर के बाकी पड़े हैं, जब तक दाल हो रही है तब तक बाहर के जो काम पड़े हैं उन्हें करके ख़त्म कर देंगे, फिर चलेंगे पूड़ियाँ बनाने। और ये देखिए चावल साफ़ हो चुके हैं। अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, बाहर से कंडे भी लाने हैं, क्योंकि पूड़ियाँ चूल्हे पर ही बनाएंगे।
और अब चावल साफ़ करके चल रहे हैं बाहर से कंडे लाने। कंडे लाकर रख देंगे, फिर आकर रसोई में काम देखेंगे, क्योंकि नहीं तो अभी अंधेरा हो जाएगा तो बाहर से कंडे नहीं आ पाएंगे। बस थोड़ा ही टाइम बचा है। ये देखिए कितनी शाम हो चुकी है। आंगन तो बड़ा है ही, बाहर द्वार भी उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ से कंडे लाने पड़ते हैं। ये देखिए बोरियों में लेकर आए हैं और कंडे रखने के बाद हाथ पैर धुल के आ गए हैं यहाँ पे देखने कि दाल हुई कि है कि नहीं हुई है। ये देखिए एकदम से बिल्कुल अच्छी तरह से दाल उबल गई है। तो बस इसे घोट के इसे ढककर रख देंगे ठंड होने के लिए। ये देखिए इसे सिल पर या मिक्सी में पीसना नहीं पड़ेगा। अगर कुकर में छौंकते हो आप तो बस ऐसे चिमटे से घुमा दोगे तो ये एकदम से मतलब पिस जाएगी आटे की तरह। तो ना तो सिल पर पीसना पड़ेगा, ना ही मिक्सी में पीसना पड़ता है। बस अब इसे कटोरे में खाली करके ढककर रख देंगे और अभी जब ये ठंडी हो जाएगी तब पूड़ियाँ बनाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मतलब घोट दिया है इसे हमने, तो पीसने का कोई काम नहीं है। बस ठंडी हो जाए बस, तो इसमें हरी मिर्च वगैरह डाल के तब पूड़ियाँ बनाएंगे। और दाल को ढककर रख दिया था। उसके बाद में आटा लेकर चले आए हैं। यहाँ पे आटा लगा कर रख देंगे और अभी आटा भी सेट हो जाएगा और दाल भी ठंडी हो जाएगी तो पूड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। यहाँ चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया है, जो इस टाइम गैया का दूध लगाया गया है वही चूल्हे पर रख दिया है। तो अभी जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, ये देखिए कितना मुलायम आटा लगाया है हमने। तो अभी जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक आटे को ढककर रख देते हैं। और आटा को रखने के बाद में यहाँ पर आ गए हैं हम दही बनाने, क्योंकि आज पूड़ियाँ बच्चे और नित्या के पापा भी सब लोग दही से खाने वाले हैं पूड़ियाँ। और ये देखिए दही में डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्च और कस्तूरी मेथी, नमक और बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच चाट मसाला डाला है और डाल के चला के ढककर ले आए हैं यहाँ पे। तो अब चल रहे हैं पूड़ियाँ बनाने। और ये देखिए पूड़ियों के लिए दाल हो गई है ठंडी और इसमें हरी मिर्च और धनिया की पत्ती काट के डाली है। धनिया की पत्ती थोड़ी सी ही थी तो मिर्ची में लग नहीं रहा है कि धनिया की पत्ती है या नहीं है, तो वही डाल के और पूरी दाल में मिला दिया है हरी मिर्च और धनिया की पत्ती। तो अब पूड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। और कल होली है दोस्तों, तो होली की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और हम लोगों की ज़िंदगी में तो रंगों का बहुत ही महत्व है। बिना रंग के तो ज़िंदगी ही बेरंग हो जाती है। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में रंग हमेशा बना रहे और खूब अच्छी तरह से होली का त्यौहार मनाइएगा। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की होली कैसे रही। और ये देखिए पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया है हमने। और दाल भरी हमारे यहाँ इस तरह से भी बनती है और इसे मतलब पूड़ी की तरह कढ़ाई में तेल डाल के छान के भी बनाया जाता है, लेकिन आज इसे हम तवे पर ही बना रहे हैं। और दोस्तों घर में जो साफ़ सफाई हुई है उसका भी वीडियो बनाया है हमने, लेकिन क्या करें आज 4-5 दिन हो गए हमारे यहाँ लाइट बिगड़ गई है, आज जाके बनी है। तो ये ब्लॉग हम डाल पाए हैं आप लोगों के लिए। और जो साफ़ सफाई हुई है अब वो होली के बाद में आप लोगों को दिखा पाएंगे।
क्योंकि इन्वर्टर है हमारे घर पे, लेकिन जब इतने दिनों तक लाइट नहीं आई तो फिर इन्वर्टर भी उतर गया था। रात को इन्वर्टर चार्ज किया और दिन में मोटर वगैरह चलाए, सारे आंगन में पानी डाला गया था, बाहर पशुओं को नहलाया गया। फिर शाम को लाइट बिगड़ गई और इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि ये मतलब आज 5वां दिन है, आज जाके लाइट आई है। तो इसी कारण हमारे ब्लॉग नहीं पढ़ पा रहे थे। और सुबह से इतना सारा काम हो गया था कि इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि बस सब बनाने खाने के बाद में फिर बर्तन वगैरह सुबह धुलेंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा काम हो गया है और त्योहारों में तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा काम तो हो जाता है घर की साफ़ सफाई का। तो यही लिए घर की साफ़ सफाई का काम हमने पहले से ही शुरू कर दिया था। तो आज पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। रात्रि में लिपाई करेंगे क्योंकि दिन में धूप बहुत तेज़ होती है। और आज हमारी रसोई में बनी है चने की दाल की पूड़ी, जो दलभरी हमारे यहाँ कहते हैं, और दही, क्योंकि दही के साथ में ही पूड़ियाँ खानी हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पूड़ियाँ फूल रही हैं। और अब अभी साहिल को बुला रहे हैं और समर को खाने के लिए। आप लोगों से तो बताते रहते हैं कि खाने में अगर थोड़ी सी देरी हो जाती है ना तो समर तुरंत ही सो जाता है। तो वही लिए शाम के टाइम तो बहुत जल्दी लगे रहते हैं खाना बनाने में। और अब पूड़ियाँ बनकर हो गई हैं तैयार, तो अब सबको खाना परोस देते हैं। और एक बार फिर से होली की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छी तरह से होली का त्यौहार मनाइएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही आपकी होली। और ये देखिए, ये दही है और पूड़ी, और होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये देखिए लग गई है हमारी थाली। अब आप लोग भी आ जाइए खाने दही और पूड़ी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं एक और अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।